यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदी हटने के बाद पीआईए ने परवाजों की रवानगी के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक तर्जुमान पीआई का कहना है मुमकिना तौर पर यूरोप के लिए परवाजों का आगाज 10 दिन में किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर मैनचेस्टर और पेरिस की परवाजें चलाई जाएंगी। पीआईए की परवाजें मैलान में भी जाएंगी। कोपनहेगन, ओस्लो, एम्स्टरडैम की बंद परवाजें भी दोबारा चलाए जाने का इम्कान। अमरीकी इजाजत के बाद न्यूयॉर्क की परवाजों का भी दोबारा आगाज मुतवक्के। यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए दस्तयाब 6 बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। मुख्तलिफ स्टेशन की जानिब से शेड्यूल मिलते ही परवाजों की बुकिंग होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक कौमी एयरलाइन EASA और उनके कवानीन और ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल पैरा रहेगी। तर्जुमान ने कहा कि पीआईए इंतजामिया ने अनथक मेहनत के बाद यह अहम संग मील अबूर किया। इस पाबंदी हटने के बाद कौम अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा अपनी कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफर कर सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना है पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और उसे माली तौर पर भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मंजर। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीआईए की परवाजों से पाबंदी उठना यादगार लम्हा। पीटीआई दौर में पीआईए तबाही के दहाने पर आ गई थी। साबिक वज़ीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीआईए पर पाबंदी उठने से निजकारी में आसानी पैदा होगी। पीआईए के पास तैयारों की शदीद कमी, सोचना पड़ेगा पहले पीआईए की निजकारी करें या नए जहाज खरीदें। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है। पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि जिसकी हुकूमत जिनको मिली है एक तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है। और चाहे पारा चनार क्या हो, चाहे कुछ जहाँ कत्ल गारत हो रही हो, खून की नदियाँ बह रही हों, उनको उसका कोई एहसास नहीं, उनको कोई परवाह नहीं। उनको एक ही परवाह है कि किस तरह पाकिस्तान को तबाह करना है, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को डबोना है। दिस वी मस्ट नॉट अलाउ अंडर नो सर्कमस्टांसेस, आई एम टेलिंग यू। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी इजलास से खिताब। कहा इंसाफ के कत्ल की पार्टी है, इनका जेल में कैद। बानी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला शख्स है। मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की मजमूम सोच वाली कोई पार्टी या शख्स नहीं देखा। पीटीआई सियासी जमात नहीं, फितना है, तखरीबकारी का टोला है। इन्हें पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? इन्हें मईशत की कोई परवाह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिन रात साजिशों में लगी हुई है। इनका एक एजेंडा है, हर चीज को तहबाला कर दो, हर चीज को बर्बाद कर दो। दिल खून के आंसू रोता है। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इनको एक ही फिक्र है किस तरह पाकिस्तान और मईशत को तबाह करना है। हम ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म को मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। जुरत है गवर्नर राज लगाओ, जिसने गवर्नर राज लगाया वो यहाँ रह नहीं पाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब। कहते हैं डी चौक से सबसे आखिर में निकला। मेरी अवलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। उनको कुछ हो जाता तो हमारे लिए शर्म की बात होती। बानी PTI का हुक्म हो तो वजारत आला क्या, असम्बली रुकनियत भी छोड़ दूंगा। बानी PTI की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए। मुझ पर बराह रास्त फायरिंग करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझे और बुशरा बीबी को अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। पार्लिमानी पार्टी का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुआविन खुसूसी और बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल आजम यूसुफजई को एक बार फिर ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। वाज़ेह रहे इससे कबल भी उन्हें मुशीर बराए सोशल वेलफेयर के ओहदे से हटाया गया था। जराए का कहना है मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के काफी करीब हैं और उन्हें मुमकिन तौर पर अंदरूनी इख्तलाफात के बायस ओहदे पर हटाया गया।
वजीर आला सेक्रेटरीट ने मशाल जूस अफजई को ओहदे से हटाने की समरी वजीर आला की मंजूरी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अभी जेर बहस नहीं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई एहतजाज में अफगान शरपसंद भी शामिल थे। सियासी कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर नहीं होते। नाकाम एहतजाज के बाद पीटीआई के लोग आपस में दस्तों गिरेबां हैं। पीटीआई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल 1200 लोगों की निशानदही हो चुकी। जलसा या एहतजाज करना हर किसी का हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। ये मुल्क सबका है। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आइन में गुंजाइश है। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए और हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मदारिस का खात्मा अमरीका और मगरिब की जरूरत। जब बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ? मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क के मदारिस बाहर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर राज सिंध में लगाने की भी कई बार बात की गई। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की भी बात नहीं करेगी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया। ऐसे लग रहा है जो कर्जाए थे एक शख्स को आज़ाद करने का मुतालबा ही गलत था। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। 6 नहरों में से कोई भी नहर तामीर नहीं हो रही। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 1 दिसंबर को सियासी जमातों का जिरगा लेकर पारा चनार जाएंगे। सूबा जल रहा है, अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में लगी है। पुरम में अद्वियात की किल्लत, सख्त सर्दी में कंबल और अशिया की अशद जरूरत है। बन्नू, टांक और डीआई खान में हुकूमत की रिट नहीं। कायदीन इस्लामाबाद से भाग गए, कारकुनों को मरने के लिए छोड़ दिया। आधी जमात संगजानी पर जलसा करना चाहती थी। बुशरा बीबी डी चौक पर धरना देना चाहती थी। हर बार कारकुन ही क्यों गिरफ्तार होते हैं? पीटीआई के लीडर क्यों गिरफ्तार नहीं होते? इंक्वायरी करानी चाहिए। कैसे एक ही रास्ते से तीसरी दफा ये लोग फरार हो गए? कारकुनान को पता नहीं था बुशरा बीबी लाइट बंद करके खुद भाग जाएगी। कंटेनर को आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बुशरा बीबी ने कहा जब डी चौक पहुंची तो कोई लीडर मौजूद नहीं था, शेलिंग हो रही थी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज बट्टू की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहती हैं बुशरा बीबी बाजिद थी, वर्कर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बुशरा बीबी को इक्तिदार की लालच नहीं, वो 9 माह बेगुनाह जेल काट चुकी। बानी पीटीआई की रिहाई बुशरा बीबी के लिए सियासत नहीं। बुशरा बीबी बीमार हैं, हुकूमत ने उन्हें कोई सहूलत फराहम नहीं की। दारुल हुकूमत पर मुसल्ह होकर हमला करना क्या जुर्म नहीं? बानी पीटीआई डी चौक में बंद थे, जो वहां आकर छुड़वाना था। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई। मुसल्ह जत्थे में 20,000 के करीब लोग थे। जो लोग हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ वजीर आजम ने टास्क फोर्स के कयाम का कहा। जब पीटीआई वाले सवाबी से चले पूरी दुनिया ने देखा मुसल्ह थे। डी चौक में रात 10 बजे तक इन लोगों ने फायरिंग की। जवाब में रबड़ की बुलेट फायर की गई। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाकर शहरियों के अमवात की इंक्वायरी करें। उमर अजूब का मुतालबा, कहा पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा अमवात हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज विफाकी हुकूमत को सपोर्ट करने के बजाय आवाम का साथ दें। हमारे खिलाफ सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। बगैर इजाजत पंजाब रेंजर्स खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाते वक्त जवानों को सोचना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए अमरीका से पाकिस्तान को दिया गया असलहा कारकुनों पर इस्तेमाल हुआ। कंटेनर पर नमाज पढ़ने वाले को गिराया गया। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। कातिलाना हमले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब और डीपीओ अटक। अली अमीन और बुशरा बीबी के दरमियान कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब से तजावुज कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा 2015 से 2022 तक कर्जों में सालाना $5 अरब का इजाफा हो रहा था। माली साल 2022 में करंट अकाउंट $17.5 अरब तक पहुंच गया था। मईशत को दरपेश खतरात के बावजूद बैंकिंग सेक्टर मुस्तहकम रहा। बैंकिंग सेक्टर को गुर्बत के खात्मे के लिए प्लान तश्कील देना चाहिए।
शेख वकास अकरम का इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कत्ल का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 12 कारकुनों में से 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से एक कारकुन शामिल। सबूत और वीडियो मौजूद है। कितनी गोलियां मारी गई, बहुत से लापता लोग भी पुलिस के पास हैं। हुकूमत हकायक को छुपाने की कोशिश करती रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में पंजाब रेंजर्स का क्या काम था? गवर्नर राज हिमाकतों में से हिमाकत होगी, करके देख लें। FIRs वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात के खिलाफ करेंगे। KP असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की करारदाद लाएंगे। धरना अभी भी जारी है। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद का क़यादत के नाम खत। एहतजाजी तहरीक मुअत्तल करने की दरख्वास्त। लिखा, 27 नवंबर इस्लामाबाद के कत्लेआम पर मुल्क गिर सोग का ऐलान किया जाए। गली मोहल्लों की सतह पर ताज़ियती इजलास और कुरान खानी का एहतमाम किया जाए। शहदा के घरों और कब्रों पर हाजिरी देकर अहले खाना से ताज़ियत की जाए। सोशल मीडिया पर कत्ल की तफसीलात सबूतों के साथ पेश की जाए। बानी PTI की इजाजत से शहदा फंड का कयाम अमल में लाया जाए। मुस्लिम लीग नून ने PTI का पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश कर दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA उज़मा कारदार ने पेश की। मतन के मुताबिक एक मखसूस जमात ने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। PTI ने मुल्क भर में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव किया। पुलिस एहलकार जख्मी हुए। असलहे से लैस KP पुलिस, आंसू गैस, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। इंतशारियों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। PTI ने एक बार फिर 9 मई वाले हालात पैदा करने की कोशिश की। विफाकी हुकूमत से PTI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। बलूचिस्तान असम्बली ने भी PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर रखी है। फसाद फैलाने वालों की निशानदही के लिए वजीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास में फैसला। वजीर आजम के इंतशार की कोशिश रोकने के लिए विफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। इजलास में विफाकी फॉरेंसिक लैब के कयाम की मंजूरी। सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का भी फैसला। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत करने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने का भी फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एहतजाज में शहीद होने वाले रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के लिए फातिहा खानी कराई। PTI रहनुमा, अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली उमर अयूब और फैसल अमीन की मुकदमात तफसील और हिफाजती जमानत दरखास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। शेर अफजल मरवत की केसों की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा का अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा के रूबरू पेश किया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं, मजमूई तौर पर मुल्क के इक्तसादी अशारिये दुरुस्त सम्त में है। महंगाई की शरह में कमी हुई। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। बढ़ती आबादी गुर्बत की बुनियादी वजह है। वसाइल सुकड़ रहे हैं। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली से मईशत दुरुस्त सम्त में है। डी चौक एहतजाज में पुरतशद्दुद वाक़यात। जमात इस्लामी का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत आवाम की आवाज़ को दबा रही है। हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है। लोग जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो ये शेलिंग करते हैं। हुकूमत ने आमराना कदम उठाया। आमरीत में भी कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। एहतजाज करने वाले पुरअमन लोग थे। हुकूमत ने जो कुछ किया है वो किस आइन के तहत किया। इन्होंने खौफ फैलाने की कोशिश की। जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए।
पेशावर में डी चौक, इस्लामाबाद में जांबहक पीटीआई कारकुनों की गायबाना नमाज जनाजा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने खैबर रोड पर अदा की गई। असम्बली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। रेड जोन जाने वाले रास्ते, खैबर रोड पर लगे गेट बंद। पीटीआई की जानिब से जांबहक होने वाले कारकुनों के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। अदालती हुक्म में कहा गया, मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। दरख्वास्त पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। मतीउल्लाह जान को झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई का एहतजाज, 5 दिन तक माशी सरगर्मियां न होने से टैक्स खसारा बढ़ने का इम्कान। हुकूमती महसूलात में 160 अरब तक शॉर्टफॉल होने की तवक्को। नवंबर तक महसूलात जमा कराने का मजमूई हदफ 1003 अरब था। ज़राए FPR का कहना है, हदफ के मुकाबले में सिर्फ 700 अरब रुपए इकट्ठे हो पाए हैं। 160 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। 5 माह का मजमूई शॉर्टफॉल 349 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हुकूमत को मतलूबा टैक्स वसूली के खसारे के पेश नज़र IMF को मुतमईन करना होगा। मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। भरपूर कोशिशों के बावजूद FBR ज्यादा से ज्यादा 840 से 850 अरब रुपए इकट्ठे कर सकता है। IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, 5 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे खत्म हो चुके, बाकी से बात जारी। बेगास के पावर प्लांट्स के साथ भी मुआहदा हो चुका। IPPs से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। 40 खरब की बिजली हमने अगले 10 साल के लिए खरीदनी है। नेट मीटरिंग पहली बार मैंने 2017 में शुरू की। NA 148 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बैरिस्टर तैमूर की इलेक्शन पटिशन खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने दरख्वास्त को गैर मुअस्सिर करार दे दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल दिए कि मज़कूरा हल्का में ज़िमनी इंतखाबात भी हो चुके। NA 262 कोयटा ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 2 दिसंबर को कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 7 दिसंबर को उम्मीदवारान की हतमी लिस्ट आवेजा होगी। 24 दिसंबर को उम्मीदवारान को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 21 नवंबर को आदिल बाज़ई को डीसीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, मुल्तान में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर शिरकत करेंगे। 30 नवंबर को आज ही के दिन 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। विफाक के ज़ेरे इंतजाम तालीमी इदारों में हफ्ता की तातील खत्म, नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का कहना, कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तुलबा की तालीम में हर्ज हुआ। तालीमी इदारों में आज से हफ्ते का दिन वर्किंग डे गर्दाना जाएगा। नए फैसले का इतलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा।